हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आज ये वाला होने वाला है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमें करना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अब तक मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको इंट्रो इसका दे दिया था चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, इनकी सारी कहानी आप लोगों को बता दी थी। उसके बाद वर्नर्स थ्योरी के बारे में बता दिया था, उसके पोस्टुलेट्स बता दिए थे, डिफरेंस बता दिया था डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बीच में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जैसे लिगेंड्स की, सेंट्रल एटम की, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, डेंसिटी क्या होती है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, पॉलीहेड्रा स्पेक्ट्रा क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी अब तक। ठीक है, आज जो हमें डिस्कस कर लेना है वो डिस्कस कर लेना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए मैंने सिंपली ये किया है कि यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हैं और इन सवाल को मैं आप लोगों को कराऊंगी। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को किसी रूल कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करना इतना सा है कि शांति से अपना दिमाग पूरा खोल के इस वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक। ठीक है, तो चलो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो क्या लिखा है। टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका आपको कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो फॉर्म है वो लिख देनी है। तो लिखने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को देख लेना है क्या कि सेंट्रल एटम कौन सा है। पहले सेंट्रल एटम देख दो, उसके बाद फिर लिगेंड्स देख दो। लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। उसके बाद उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सजा दो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रैकेट्स जो होते हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर इस फॉर्मूले को लिख दो। उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयंस को लिख दो। ठीक है, तो 4 चीजों को हमें यहाँ पे मोटा मोटा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, सेंट्रल एटम। तो इस फॉर्मूले में देखो टेट्रा अमीन, अमीन तो क्या है, एक लिगेंड है, एक्वा भी लिगेंड है, क्लोरिडो भी लिगेंड है। लेकिन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है, मेटल है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और कोबाल्ट क्या है, ट्रांजिशन क्या है, एलिमेंट ही तो है। क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा कोबाल्ट जो होता है वो कौन से ग्रुप का होता है, कोबाल्ट जो होता है वो कौन से ग्रुप का मेंबर होता है, वो होता है ग्रुप नंबर 9 का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निकेल फैमिली, फिर कॉपर, फिर जिंक। तो ये क्या है, ग्रुप नंबर 9 का मेंबर होता है कोबाल्ट। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, क्योंकि सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, डी ब्लॉक के। आई थी बात समझ में। तो चलो इस बात को छोड़ के अगर हम आगे चले तो हमें मीन्स यहाँ से ये पता चला अभी तक बस कि कोबाल्ट क्या है, एक मेटल है। तो लिख दिया मेटल को। उसके बाद जो लिगेंड्स है उसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेना है, चाहे वो मोनोडेंटेट लिगेंड है चाहे वो पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो अब यहाँ पे है अमीन, अमीन में डबल एम आता है स्पेलिंग में। ठीक है, AMMINE, ये शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से, तो AMMINE। अब ये जो टेट्रा है ना इसको मत देखो, क्योंकि ये तो क्या डिफाइन कर रहा है बस कि कितने नंबर है अमीन्स के। ठीक है, बेसिकली जो लिगेंड का नाम है उसको हमें लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अमीन स्टार्ट हो रहा है ए से, एक्वा भी ए से, क्लोरिडो सी से। अब ए सी में से मतलब ये तो मैं पहले इसको लिखूंगी या मैं पहले इसको लिखूंगी। तो फर्स्ट लेटर जब सेम है, फर्स्ट अल्फाबेट अगर सेम है, उसके बाद दूसरे को चेक कर लो, यहाँ पे एम है यहाँ पे क्यू है, तो पहले एम आता है या क्यू, एम आता है, इसलिए पहले लिखेंगे हम टेट्रा अमीन को। ठीक है, अब टेट्रा मतलब 4, तो मैं लिखूंगी ऐसे NH3 4। अब मैंने पैरेंथेसिस के अंदर इसको लिखा है, कारण ये है कि जब भी हमारे पास पॉली एटॉमिक लिगेंड्स होंगे तो उसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स में ऐसे पैरेंथेसिस जो भी आप बोलते हो उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना है एक्वा, एक्वा मतलब पानी, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड ही होता है, तो मैंने लिख दिया ऐसे एक्वा पानी। उसके बाद क्या है, क्लोरिडो। जब भी नेगेटिव लिगेंड होगा उसके बाद में O जुड़ता है, क्या जुड़ता है, O। जैसे Cl नेगेटिव लिगेंड है तो उसका क्या जुड़ा, क्लोरिडो। ऐसे ही Cn क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड, साइनेटो। ठीक है, ऐसे ही OH क्या है, नेगेटिव लिगेंड, हाइड्रोक्सो। तो सबके बाद में OO अटैच होता है नेगेटिव लिगेंड्स के, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है क्लोरिडो, लेकिन लिगेंड क्या है, ये Cl ही है। क्या है, Cl है। ठीक है, उसके बाद अब इतना करने के बाद यहाँ तक जब आप लोग आ जाओगे ना इस ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले पहले, अब इसको बंद कर दो किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सेंट्रल एटम हमने ढूंढा, लिगेंड्स हमने अरेंज कर दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने रख दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को करना है बैलेंस, किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को कर लेना है बैलेंस। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट की कितनी है, 3 है। ठीक है, और बाहर है क्लोराइड, मतलब बाहर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के यहाँ पे आएंगे Cl। अब वो मेरे को देखना है कि 1 Cl आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे। तो उसके लिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी सेंट्रल मेटल की। देखो कैसे, इस कोबाल्ट की अगर मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं इसको क्या मान लू, X। क्या मान लू, X।
NH3 न्यूट्रल लिगेंड चार्ज 0, वाटर न्यूट्रल लिगेंड चार्ज 0, Cl नेगेटिव लिगेंड चार्ज माइनस का 1 और एक ही है तो -1 इंटू 1 इज 1। अब अगर यहाँ पे मैं एक Cl बाहर लिखूं, क्योंकि देखो अभी मेरे को नहीं पता कि बाहर कितने Cl है, सपोज कर लो, तो अभी अगर मैं बाहर एक Cl लिखूं, कितना लिखूं, अगर मैं बाहर एक Cl लिखूं तो ये एक Cl क्या करेगा, खुद के ऊपर -1 लेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना छोड़ देगा, +1। तो x प्लस 0 प्लस 0 प्लस -1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, +1 के। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी +2। क्यों, क्योंकि ये -1 राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। बट मेरे को कितनी चाहिए, +3। अब देखो +3 कैसे आ सकती है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +2। अगर यहाँ पे +2 चार्ज हो गया तो -1 राइट में आके क्या बना देगा, +3 बना देगा। लेकिन ये +2 कैसे होएगा, देखो ये +2 ऐसे हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे Cl कितने कर दूं, 2, कितने कर दूं, 2, तो ये 2 Cl खुद के ऊपर -2 चार्ज ले लेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना छोड़ देगा, +2 चार्ज। आई इतनी बात समझ में, ताकि ओवरऑल मेरे को जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिले कोबाल्ट की वो कितनी मिल जाए, 3। कितनी मिल जाए, 3। बताओ आप लोगों को इतनी सी मेरी छोटी सी बात बिल्कुल समझ में आई क्या, ठीक है। तो इसीलिए अब ये जो बाहर Cl आएंगे वो कितने आएंगे, 2, ऐसे आ गए 2। तो ये जहां से जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, वो देखो ये बना, जो कि हमने समझ भी लिया, क्या बना, वो ये बना, ठीक है। तो टेट्रा अमीन, ये देखो टेट्रा अमीन है, एक्वा ये रहा, क्लोरिडो ये रहा, कोबाल्ट ये रहा। तो अगर आप इसको बैलेंस करोगे सारे को, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो कोबाल्ट की कितनी आएगी, +3। और बाहर क्लोराइड है, ठीक है, इन क्लोराइड की हेल्प से ही हमें कोबाल्ट की कितनी मिली है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कितने क्लोराइड, 2 Cl2 मीन्स 2 क्लोराइड। बता दो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, ठीक है। देखो एक तो ये होता है कि आप लोग पहले फॉर्मूला पढ़ो, मतलब जो इसके फॉर्मूलाज है, जो रूल्स है वो सारे पढ़ो। मुझे जो पर्सनली लगता है वो लगता है कि आप लोग क्वेश्चन सीधा अटेम्प्ट करो और वहां से सीखते जाओ, ठीक है। अगर खुद से पढ़े हो सेल्फ स्टडी, फिर तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ोगे रूल्स, बट अगर कोई पढ़ा रहा है तो ऐसे सही रह जाता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया पहला सवाल। बाकी फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी चिंता है, कोई भी डर है किसी भी चीज को लेके, तो मुझे बता सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन। ये आप लोगों के लिए, ये कमेंट बॉक्स है, मैंने अपने लिए नहीं रखवाया, ठीक है। तो हो गया पहला सवाल। अब ऐसे ही करते हैं दूसरा सवाल। अब इसमें देखो है पोटेशियम, पोटेशियम मेटल है, और मेटल भी ये अब क्या है, ये डी ब्लॉक का नहीं है, मीन्स ये सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल मेटल तो मेरा नहीं है। तो ये क्या है, एक काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन भी कौन सा है, जो लेफ्ट में है, कहाँ पे है, लेफ्ट में। तो पोटेशियम है सबसे पहले। अगर ऐसा आपको केस मिलता है कि काउंटर आयन मिल जाता है, ठीक है, तो पहले उसको लिख दो पोटेशियम, मैंने लिख दिया के पोटेशियम। उसके बाद अब लगा दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या मत लगाओ चलो भी, ठीक है, या लगा लो, आप लोगों की इच्छा है, लगा लोगे तो भी कोई भूकंप नहीं आएगा, नहीं लगाओगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद देखो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अब यहाँ पे पहचान लो सबसे पहले अपना वही रूल कि सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल कौन है, जिंक, ठीक है। जिंकेट बता दूंगी अभी क्यों लगाया, सब्र करो, अभी तो समझो सेंट्रल मेटल क्या है, जिंक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जिंक, क्या लिखा मैंने लिखा है यहाँ पे जिंक। अब लगा दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस समझ आ जाए कि ये पोटेशियम बाहर है, ये काउंटर आयन, ये मेटल, और जिंक यहाँ पे है सेंट्रल मेटल। अब है टेट्रा मतलब 4, हाइड्रोक्सो मीन्स OH, हाइड्रोक्सो बताया था ना, नेगेटिव लिगेंड में क्या लगता है, O लगता है। तो OH का क्या लग गया, मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हो गया हाइड्रोक्सो। तो OH और कितने हैं, टेट्रा मीन्स 4, और तो कोई लिगेंड है ही नहीं, तो वो टेंशन तो खत्म ही हो गई अब, है ना, कि पहले में किसको लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किसको ना लिखो। तो KZnOH का 4। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैठी है। तो अगर मैं देखो बाहर एक ही जिंक लिखूं, सॉरी, अगर मैं बाहर एक ही पोटेशियम लिखूं काउंटर आयन के फॉर्म में, तो ये पोटेशियम आयन को अपने ऊपर +1 चार्ज लेगा, क्योंकि ये मेटल है ग्रुप नंबर 1 का, एल्कली मेटल्स हैं जो कि अपने ऊपर +1 चार्ज रखते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आ जाएगा ZnOH का 4, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज, कितना, -1। अब अगर मैं यहाँ से जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, जिंक के ऊपर X मान लो क्योंकि इसकी निकालनी है, प्लस OH नेगेटिव लिगेंड, चार्ज होता है -1, तो -1 इंटू 4 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -1। तो x - 4 इक्वल टू -1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। मतलब जिंक पे चार्ज कितना आ गया, +3। लेकिन हमें कितना चाहिए, +2। अब अगर मेरे को +2 चाहिए, तो ये जो पोटेशियम मेरा काउंटर आयन यहाँ पे बैठा है, इसमें कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे +2 कैसे आएगा समझो, इधर है -4, इधर है -1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो +2 कर दूं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं +2 कर दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, ऐसे 2 कर दूं, सॉरी -2 कर दूं, है ना। यहाँ पे मैं -2 कर दूं, 2 कब आएगा, जब इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, और इसके ऊपर +2 कब आएगा, जब ये मैं क्या लूंगी, 2 पोटेशियम, मीन्स बाहर जो मेरे काउंटर आयन होंगे वो पोटेशियम कितने होंगे, 2, जब मैं लिखूंगी K2। बता दो आप लोगों को इतनी सी बात पल्ले पड़ी है क्या। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार निकाल के देख लो चाहे खुद से ही। तो इसको कैसे लिखो, 2K पॉजिटिव, ZnOH4 2 नेगेटिव, ठीक है। पहले न्यूमरल वैल्यू लिखनी है, बाद में चार्ज लगाना है, ठीक है। 2 आगे फिर माइनस, ऐसे। तो X जिंक का निकालना है, OH के ऊपर होता है -1 × 4 इक्वल टू -2, तो X -4 इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2, कितनी आ गई, +2। तो हो गई ये बात क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आइए जिंक के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन्होंने जिंक का जिंकेट क्यों लिखा, मेन मुद्दा है ये कि जिंक का जिंकेट क्यों लिखा। देखो इसलिए लिखा, जब भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होएगा, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के नाम के साथ सफिक्स में क्या लग जाएगा, 8, क्या लग जाएगा, 8। जैसे जिंक का क्या बन गया, जिंकेट, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, आयरन होता तो फेरेट लगेगा फिर सबके ऊपर। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। और आप ऐसे भी आगे चलो बता दूंगी कि जब भी लेफ्ट में काउंटर आयन होगा तो मेटल के नाम के साथ 8 लगा दो, राइट में काउंटर आयन है, मेटल का जो नाम है उसे एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। आगे हम इस बात को डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोगों को ये बात क्लियर भी हो जाएगी जो मैंने अभी यहाँ पे बोली है, ठीक है। तो 2 सवाल हमने कर लिए बड़ी आसानी से कंसेप्ट को समझते हुए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि इसका सी पार्ट है। देखो अब फिर से हमारे पास है पहले पोटेशियम, मतलब अब हम लोग हो गए हैं होशियार। हमें ये पता चला कि पोटेशियम क्या है, एक काउंटर आयन है, क्योंकि ये मेटल है, ये सेंट्रल मेटल मेरा नहीं है, ठीक है। ट्राई ऑक्सलेटो, एक तो लीगेंड है ऑक्सलेटो जो ओ से इसका नाम स्टार्ट है, एक है एल्यूमिनेट, लेकिन एल्यूमिनेट यहाँ पे क्या है, मेटल, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, सेंट्रल मेरा एटम है, क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा एल्यूमिनियम, ठीक है। पोटेशियम और एल्यूमिनियम को दोनों को डिफरेंशिएट आउट करने के लिए कि कौन सा सेंट्रल एटम है, मेटल है, या फिर कौन सा काउंटर आयन है, हमने लगा दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये पहले भी लगाना है, ये बाद में भी लगाना है, कभी भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो लिखा एल्यूमिनियम, फिर से देखो एक ही लीगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई चॉइस ही नहीं बचती। अब ऑक्सलेटो को ऐसे लिख देते हैं OX, और ट्राई मतलब 3, ऐसे, ठीक है। अब देखो चार्ज कितना है ओवरऑल, +3। अब +3 में कैसे लेके आऊं, उसके लिए फिर से क्या होगा, पोटेशियम अपने ऊपर तो +1 ले लेगा, बाहर कितना छोड़ देगा, -1। तो अगर हम फिर से ऐसे ही करके देखें तो देखो पोटेशियम अपने ऊपर क्या लेगा, +1 लेगा, और बाहर ओवरऑल पे क्या छोड़ देगा, माइनस। और देखो अगर माइनस आ गया बाहर, अब आप लोग इतने होशियार हो गए, आप लोगों ने समझ लिया कि इसीलिए एल्यूमिनियम के नाम के साथ क्या लगा दिया, एल्यूमिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आ गया, टोटल माइनस चार्ज, ठीक। अब देखो अब एल्यूमिनियम का चार्ज निकालना है, इसको मान लो X। ऑक्सलेटो क्या होता है, ऑक्सलेटो भी एक नेगेटिव लिगेंड होता है जिसके ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। -1 -2 होता है, और 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, -2 × 3 इक्वल टू -6, और इक्वल टू -1। तो अब X -6 इक्वल टू -1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +5, क्या आ गई, +5। मुझे कितनी लेके आनी है, 3। मतलब मैंने ये जो पोटेशियम है ना, ये ठीक नहीं रखे, पोटेशियम मेरे को यहाँ पे ज्यादा लेनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पोटेशियम ले लू, कितने ले लू, 3 ले लू, फिर मैं अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालू, अब देखो क्या कमाल होएगा। अब निकालो, अब ये पोटेशियम अपने ऊपर क्या रखेगा, 3K पॉजिटिव, और ओवरऑल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना रख देगा, 3-। तो अब इसको मान लो X, एक ऑक्सलेट के ऊपर -2, तो -2 × 3 इक्वल टू -3, ठीक है। तो X -6 इक्वल टू -3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +3, कितनी आ गई, +3, ठीक है। और कितनी आनी थी, +3 ही आनी थी, मीन्स हमने 3 पोटेशियम की जो चॉइस ली है वो एकदम करेक्ट ली है, ठीक है। और समझ आया एल्यूमिनेट क्यों लिखा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, वो जब भी नेगेटिव चार्ज आता है वो कब आएगा, जब मेरा काउंटर आयन लेफ्ट में होगा तो वो नेगेटिव ही देगा, ठीक है। जब काउंटर आयन राइट में होगा तो वो पॉजिटिव देगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। ये बात आप लोग अपने दिमाग में डाल लो,
ठीक है, आई इतनी बात समझ। तो ये सवाल भी हमारा हो गया जो कि था क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर भी नहीं होते ना, कोई नहीं, मैं पहले रूल्स लिखवा के फिर समझा दूंगी, लेकिन बताना पड़ेगा कि समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है जी। अब देखो, अब है डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो है, साथ में है बिस। ठीक है, बिस क्यों लगाया बता दूंगी अभी। इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं EN। ठीक है, इसकी एब्रिविएशन जो फॉर्म होती है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो क्या है, कोबाल्ट और साथ में 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल को पहचान लो जो कि है हमारे कोबाल्ट G। तो कोबाल्ट को लिख दो, ये लिख दिया मैंने कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर लिगेंड्स को देखो, एक तो है क्लोरिडो जो कि C से हो रहा है चालू, एक है इथाइलिन डायमाइन जो कि हो रहा है E से। अब बताओ C पहले आएगा या E? तो आप लोग बोलोगे C पहले आएगा। वो भी C भी कितना है, C भी कितना नहीं, क्लोरीन कितने हैं 2, क्योंकि डाइक्लोरिडो है और क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है इसलिए O लग गया ना बाद में, क्लोरिडो। ठीक है, तो 2 लगा दिए हमने Cl के लिए क्योंकि डाइक्लोरिडो है। अब यहाँ पे लगाया है 20, देखो 20। ठीक है, 20 हो गया, या फिर ट्राई हम ट्रिस लगाते हैं, टेट्रा किस लगाते हैं, अगर इस तरह के हम प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, अगर इनकी बजाय हम ये 20 हो गया, ट्रिस हो गया, टेट्रा किस हो गया, अगर इस तरह के हम प्रीफिक्स लगाते हैं वो तब लगाते हैं अगर हमारे लिगेंड के अंदर नंबर्स का यूज होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज का यूज होता है। जैसे यहाँ पे इथेन में आया ना 1 2, तो नंबर आया ना, क्या आया, एक न्यूमेरिकल नंबर आया, जैसे 1 2 नंबर का यूज हुआ, तो हमने उसके लिए फिर प्रीफिक्स में क्या लगाया, 2 के लिए 20 लगाया, 3 होते तो ट्रिस लगाते। आई इतनी बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड के अंदर क्या हुआ है, न्यूमरल वैल्यू का यूज हुआ है। ठीक है, और ये 20 का मतलब है 2, और इथेन 1 2 डाइमीन हमें पता है इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म होती है EN, तो लिख दो EN और बाहर कितने चिपका दो 2। ठीक, अब देखो कोबाल्ट के ऊपर कितना आना चाहिए टोटल चार्ज, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3। ठीक है, अब कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 3 है। ठीक है, तो अब आप लोग अगर देखो तो डाइक्लोरिडो, ये लिखा डाइक्लोरिडो, फिर 20 इथेन 1 2 डाइमीन, कोबाल्ट 3, कितना है हमारा, कोबाल्ट 3 है। ठीक है, आगे तो कुछ है नहीं। तो अब अगर आप लोग यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालते हो, मुझे लग रहा है और इसमें कुछ गड़बड़ है। क्यों है गड़बड़, अभी बताती हूँ। देखो, अब अगर यहाँ से आप लोग ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो निकालो, एक्स को कितना मान लोगे, एक्स कोबाल्ट को कितना मान लोगे, एक्स कितना मान लोगे, एक्स प्लस Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो माइनस का 1, और इसको कितना लिख दो, 2Cl है तो -1 इंटू 2, इथाइलिन डाइमाइन कोई चार्ज नहीं होता 0, इक्वल टू बाहर। अब देखो अगर मेरे को कोबाल्ट को +3 लेके आना है तो बाहर कितना होना चाहिए, ओवरऑल +1 होना चाहिए, तभी तो x -2 इक्वल टू +1 किसके बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू +3 के, किसके +3 के। अब आप बोलोगे कि ये +1 में कहां से उठा के लाई, इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ऐसे आपको एक यहाँ पे प्लस चार्ज लगाना है। इन्होंने कोई काउंटर आयन नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को ये समझदारी दिखानी है, क्योंकि +3 तभी बनेगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बाहर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बता दो इतनी सी बात समझ आ गई है क्या। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों की, ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर काउंटर आयन नहीं है तब भी आप लोगों को ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया, तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करके प्रूफ करके तभी उसको लिखना है। ठीक है जी, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ जिन बच्चों को ये बात पल्ले नहीं पड़ी होगी। देखो मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ से मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालूं, कोबाल्ट को मैं x मान लूं, मैंने मान लिया x प्लस, एक Cl पे होता है -1 चार्ज, तो -1 इंटू 2, इथाइलिन डाइमाइन कोई चार्ज नहीं 0 इक्वल टू। अब अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, मतलब मैं अगर यहाँ पे कुछ ना लिखूं, मैं इसको 0 लिख दूं क्योंकि कोई काउंटर आयन तो है नहीं, तो यहाँ से ना x की वैल्यू +2 आ रही है निकल के, कितनी आ रही है +2, बट कितनी दे रखी है 3 कब आएगी जब यहाँ पे +1 होगा, और यहाँ पे +1 कब होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज आएगा, मेरे कोई काउंटर आयन तो है नहीं, तो मतलब कोऑर्डिनेशन के ऊपर ऐसे मेरे को प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरी +2 +1 किसके बराबर आ जाएगी, +3 के। ठीक है जी, तो ये था हमारा इसका सोल्यूशन। बताओ ठीक है, तो लिखो, अब इसको
कैसे, देखो क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है कभी कभी तो बस ना। हाँ तो चलो दोबारा से लिखो, ये मैंने मिटा दिया फ्लो फ्लो में, कोबाल्ट, ठीक है, Cl का 2, En का 2 और बाहर +1, ठीक है, बाहर प्लस। आई इतनी बात समझ में, ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतनी बात पल्ले पड़ी है। अब इसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है ये ई वाला, ठीक है। इसमें देखो, अब इसमें पहचान लो सेंट्रल मेटल जो कि क्या है, निकेल, क्या है, निकेल, तो लिख दो निकेल, लिख दिया। उसके बाद कितने हैं, टेट्रा मीन्स 4, कार्बोनिल मतलब CO, तो CO का 4 लिख दिया। अब इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कर दो ऐसे बंद। अब कितना चार्ज है, 0, तो बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, पर फिर भी चलो करके देख लो। निकल को कितना मान लो x, CO क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता, तो x + 0 इक्वल टू बाहर भी कुछ नहीं है 0, तो मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। उसके बाद इसका जो लास्ट है वो है ये F वाला, मीन्स इस वाली फॉर्म का जो लास्ट है। देखो इसके अंदर पहचान लो सबसे पहले मेटल कौन सा है, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, कितना है, क्रोमियम क्या है, सेंट्रल एटम है, मेटल है क्रोमियम, तो लिख दो जी क्रोमियम। अब ट्राई अमीन, अमीन एक लिगेंड है जो ए से शुरू होता है, एक्वा भी ए से होता है, ठीक है, दोनों होते हैं ए से, लेकिन अमीन में M है, एक्वा में Q है, तो अमीन लिख देंगे पहले। और कितने हैं, 3, तो ट्राई मतलब NH3 का थ्राइस। अब ट्राई ही एक्वा है, मीन्स 3 ही वाटर है, इसको भी लिख दिया मैंने 3। और बाहर क्या है, क्लोराइड मतलब Cl है, ठीक है। अब मैं कितने Cl लगाऊं वो मैं कैसे देखूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट से। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और यहाँ पे ना हमें कुछ ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को +3 चाहिए ओवरऑल, वो कब आएगा, जब बाहर कितने होंगे, Cl3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये Cl3 नेगेटिव अपने ऊपर क्या छोड़ेंगे, ऐसे देखो 3 Cl नेगेटिव, बाहर कितने छोड़ देंगे, +3 छोड़ देंगे, ठीक है। तो x +0 इक्वल टू +3, और 3 ही मेरे को चाहिए था, तो ये आ गया यहाँ से मेरा आंसर, जो कि था ये वाला, ठीक है। जिसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे, ये, ठीक है। आई इतनी बात समझ। अब इसके बाद देखो, अब है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हमें IUPAC नेम लिखने हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। अभी उल्टा करना है, ठीक है। IUPAC नेम, पहले हमने IUPAC नेम लिखे थे, पहले IUPAC नेम दिए हुए थे, उससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे थे। अब IUPAC नेम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। बिल्कुल सरल है, ये भी सरल है, आसान है, इजी है। देखो ये दे दिया अब आपको कोऑर्डिनेशन, क्या दे दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आप लोगों ने एक चीज अगर नोटिस की है, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सेंट्रल मेटल को, एटम को लिख रहे थे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर लिगेंड्स को अरेंज करे थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर हमें इसका अपोजिट करना है तो सबसे पहले हमें लिगेंड्स का नाम लिखना है। किसका लिखना है, लिगेंड्स का, वो भी कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अमीन होता है A से शुरू, Cl क्लोरीन C से शुरू, क्लोरिडो जो कि होता है, NO2 क्या होता है, नाइट्राइटो N से शुरू। अब ACN में से क्या आएगा, पहले A, और कितने हैं ये, NH3 2 हैं, तो डाई अमीन, अमीन की स्पेलिंग ये होती है AMMIN, ठीक है। अमीन हो गया NH3, जैसे NH3 हो गया, जैसे वाटर हो गया, ये होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। इनका जो नाम होता है NH3 का अमीन होता है, वाटर का एक्वा होता है, ऐसे CO और NO भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल और नाइट्रोसिल, ठीक है। इनमें आयोडो वगैरह हम कुछ नहीं लगाते न्यूट्रल लिगेंड्स में। अगर नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं तब लगता है बाद में O, जैसे Cl क्लोरिडो, ऐसे NO2 नाइट्रेट का क्या लगेगा, नाइट्राइटो, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स में हम कुछ नहीं लगाते। तो 2 है तो डाई अमीन, ठीक है। उसके बाद C है, C से क्या है, क्लोरीन ही है, खाली एक ही है, तो डाई अमीन क्लोरिडो, क्या लगाया, क्लोरिडो। NO2 क्या होता है, नाइट्रेट। अब NO2 है, अगर ऐसे होता ONO, अब NO2 वैसे क्या होता है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ा था, जिसकी 2 डोनेटिंग साइट होती है, बट एक डोनेट करता है एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे N पहले लिखा है, तो मतलब N साइड से हो रहा है डोनेट। अगर ये ऐसे लिखा रहता तो O से होता है डोनेट, तो आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे, तो नाइट्राइटो और N, मतलब N से क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। इनके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना लिखते वक्त, ठीक है। तो डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो N,
लिख दिया। अब बाद में लिखो अपना क्या, बाद में क्या लिखेंगे, मेटल। तो मेटल क्या है, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। और अब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। प्लेटिनम को मान लो X, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड चार्ज 0 प्लस, Cl के ऊपर होता है -1, नाइट्राइटो पे कितना होता है -1 और इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो इसको कैसे लिखना है आपको, रोमन नंबर्स में, कितना +2। ठीक है, बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या। ठीक है, अगर वो चीज ऊपर वाली समझ में आई तो ये भी क्या है फिर सेम ही है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में, तो क्या हो गया देखो, डाइअमीन, क्लोरिडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मेटल के नाम के साथ 8 नहीं लगाया क्योंकि लेफ्ट में कोई काउंटर आयन है ही नहीं। ठीक, चलो अब देखो इसका, अब इसमें लगाएंगे। आ गया। अब सबसे पहले ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप इसकी, क्योंकि यहाँ पे क्या है काउंटर आयंस है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो 3K पॉजिटिव Cr C2O4 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3-। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे, अगर काउंटर आयन है लेफ्ट में पहले उसी का नाम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा काउंटर आयन में हम प्रीफिक्स का यूज नहीं करते, जैसे डाई ट्राई कितने हैं नंबर्स का यूज नहीं करते, उसके लिए हमेशा उसको सिंपल लिखते हैं। जैसे पोटेशियम है तो मैं लिखूंगी सिर्फ पोटेशियम। क्या लिखूंगी, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड कितने हैं 3। ठीक है, कितने हैं 3, तो 3 के लिए ट्राई। और ऑक्सलेट फिर से नेगेटिव है तो ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। देखो C2O4 भी लिखते हैं ऑक्सलेट को, ऐसे भी लिखते हैं OX, वो आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोग कैसे लिखना चाहते हो। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद क्या है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम क्या है मेटल, लेकिन अभी देखो लेफ्ट में क्या है काउंटर आयन, तो लेफ्ट में काउंटर आयन है तो इस पे स्फीयर के बाहर आया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आया तो मेटल के नाम के साथ क्या जुड़ेगा 8। ठीक है, तो क्रोमियम के क्या बन जाएगा क्रोमेट। क्या बन जाएगा क्रोमेट। ठीक है, तो ट्राई ऑक्सलेटो और क्या बन गया क्रोमेट। ठीक है, अब निकाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम को X मान लो, ऑक्सलेट के ऊपर एक के ऊपर मैंने पहले बताया था -2 होता है, तो -2 इंटू 3 ओवरऑल कितना है -3, तो X -6 इक्वल टू -3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई +3। तो यहाँ पे लिख दो ऐसे रोमन नंबर्स में 3। आई बात समझ। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाओ नेक्स्ट। अब फिर से ये C से शुरू होता है, ये E से, और यहाँ पे भी क्या है C ही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है आई थिंक, COCl2 EN का ट्वाइस और फिर यहाँ पे CCl। ये वाला क्वेश्चन अभी 1 मिनट के लिए, क्योंकि फिर या तो Cl एक साथ ही होते हैं ना 3। ठीक है, और ऐसे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है देखो 2 और 4, इसका 6 और एक ये 7, और कोऑर्डिनेशन नंबर 7 का नहीं, हमें तो 4 और 6 का पढ़ना है। तो इसमें कुछ गड़बड़ है, अभी मैं बताती हूँ देखो क्या है इसमें गड़बड़। ये है कि यहाँ पे ये Cl नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 2 Cl तो 2 ये, और En 2 है लेकिन बाइडेंटेट है तो 2 दूनी 4 मीन 2 2 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। तो ये Cl शायद पता नहीं गलती से लिखा गया, पता नहीं जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया वहां पे शायद मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2 ही है, एक तो C से स्टार्ट होता है एक E से, तो पहले C को लिखेंगे, तो C को डाइक्लोरिडो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो डाइक्लोरिडो। ठीक है, अब इथाइलियन डायमाइन में इथेन 1,2 डायमाइन के अंदर न्यूमरल वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए क्या लगा लेंगे प्रीफिक्स में, डाई नहीं लगाते बिस लगाते हैं, तो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। उसके बाद क्या है मेटल कोबाल्ट। अब निकाल लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की निकालनी है तो X मान लो, एक Cl के ऊपर -1 तो -1 इंटू 2 En न्यूट्रल लिगेंड इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई +2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया। आई ये चीज समझ, ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेना, समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आए मुझे बता देना, फिर से करा दूंगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत सारी, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब चलो देखो नेक्स्ट पे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है डी वाला। अब इसके अंदर फिर से एक ये है एक ये है, ये तो है अमीन, कितना है
अमीन तो ए से स्टार्ट होगा, ये है कार्बोनेट जो किससे होगा, सी से होगा। ठीक है, अब अमीन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में पेंटा, अमीन में डबल एम लगाना है तो पेंटा अमीन। कार्बोनेट फिर से नेगेटिव लिगेंड है तो कार्बोनेटो, क्या कार्बोनेटो, मेटल का नाम है कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट। अब यहाँ पे लिख देंगे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और साथ में बाहर जो हमारा काउंटराइन होगा, क्लोरीन को क्या होता है, क्लोराइड, क्या होता है Cl का, क्लोराइड। ठीक है, चाहे 1 है 2 है 3 है, प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगना, लिखने हैं क्लोराइड की। अब इसकी निकाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट को मान लो X, अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड ही है, और CO क्या होता है, कार्बोनेट, क्या होता है CO, कार्बोनेट। और कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CO3 2 नेगेटिव, ऐसे 3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। और अगर मैं ऐसे लिख दूं डबल बॉन्ड, मतलब अगर मैं 1 नेगेटिव लिख दूं तो 2 डबल बॉन्ड हो गई, तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं। आई ना बात समझ में, तो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो जिसके लिए आपको एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा और एक क्या बनाना पड़ेगा, सिंगल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे लिखूंगी ना, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, तो X प्लस 0, CO के ऊपर -2 चार्ज इक्वल टू, ये Cl अपने ऊपर -1 छोड़ेगा, इसके ऊपर +1, तो इक्वल टू +1। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, +3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा 3। बता दो, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई क्या बच्चों, ठीक है जी। चलो उसके बाद अब आ जाओ इस सवाल पे फिर से, क्या है, काउंटराइन में मेटल है जो कि है मरकरी, तो लिख दो मरकरी। ठीक है, अब मरकरी हो गया इतना, उसके बाद क्या लिखोगे, लिगेंड के नेम, और लिगेंड कितने हैं, 4, तो टेट्रा। और एससीएन को क्या लिखते हैं, थायोसाइनेटो, क्योंकि ये भी क्या है, नेगेटिव लिगेंड, तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो। अब कोबाल्ट के नाम के साथ 8 लगेगा, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, काउंटराइन है जो कि अपने ऊपर छोड़ेगा प्लस चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे छोड़ेगा माइनस, तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालोगे, मरकरी के ऊपर कितना चार्ज होता है, कहाँ पे होता है मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, मरकरी के ऊपर कितना होता है, +2 चार्ज, कितना होता है, +2 चार्ज, तो ये ऐसे टूटेगा, Hg+2 CO SCN4 एंड 2-। अब थायोसाइनेट के ऊपर कितना होता है, 1 के ऊपर -1, तो x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। समझ आ रही है ना ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2। बताओ पीछे से अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो भाई उसके लिए सॉरी, बीच में अब गायब हो गया ये शोर। ठीक है, तो आई इतनी बात समझ, तो मरकरी टेट्रा 4 है, एससीएन को बोलता है थायोसाइनेटो, फिर मेटल के नाम के साथ 8 लगाया क्योंकि लेफ्ट में क्या है, मेटल है। ठीक है, लेफ्ट में भी क्या है, सॉरी काउंटराइन है जो कि एक क्या है, मेटल ही है। ठीक है, तो कोबाल्ट 8, ऑक्सीडेशन स्टेट आई 2, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अच्छा उसके लिए, फिर ये जो बाहर काउंटराइन है उसके ऊपर कितने प्लस चार्ज है, तो मरकरी के ऊपर होता है +2, क्योंकि जिंक फैमिली का होता है ग्रुप नंबर 12 का ये एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ तक देखो हमने ये वाले सवाल भी कर लिए। पहले हमने आईयूपीएसी नेम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनकी आईयूपीएसी नेमिंग भी कर दी है। ठीक है, बताओ दो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, बाकी कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क, कभी भी कहीं पे भी। ठीक है, कहीं पे भी क्या यही पूछोगे तो कमेंट में बता देना। अब अच्छा एक चीज और है कि मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे कि एक तो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। नेगेटिव जो है जो आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है, जो आपको पढ़नी है, देखो Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, कौन कौन से हैं, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये हैं कुछ जो आपको देखने हैं। न्यूट्रल में वाटर है जिसको एक्वा बोलते हैं, अमीन, इथाइलिन डाइमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ये सब है। ठीक, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं वही जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया कि अगर लेफ्ट साइड में काउंटर आयन होगा तो मेटल के नाम के साथ 8 जुड़ेगा, अगर लेफ्ट साइड में काउंटर आयन होगा तो मेटल के नाम के साथ 8 जुड़ेगा। वहीं पे अगर राइट में काउंटर आयन होगा, राइट साइड में काउंटर आयन होगा, तो फिर कोई जरूरत नहीं है मेटल के नेम के साथ कुछ भी जोड़ने की, 8 ईट कुछ भी, कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद ये 2 सवाल
आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए फर्स्ट और सेकंड वाला जो आप लोग करके लाओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इनकी आप नेमिंग टाइप करके बताओगे। इसलिए मैंने आपको ये वाले सवाल दिए कि आईयूपीएससी नेम लिखो, ना कि आईयूपीएससी से कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले दिए। ठीक है, फिर आप लोग बोलते टाइप कैसे करें, पर इनको तो कर सकते हो टाइप, तो बता देना आंसर क्या होंगे। ठीक है, बताना है, वरना आप लोगों को कसम है बताओगे जल्दी से। ठीक, फिर चलो भाई, उसके बाद ये देखो, अब ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें मेरे को लगा जो ऐड करने का है वो मैंने कर दिया। देखो, जो नेम होता है अनायनिक लिगेंड्स का, वो एंड होता है ओ के साथ। ये मैंने ऊपर भी कई बार बताया, जैसे सीएल को लिखते हैं क्लोरिडो, सीएन को साइनाइडो, थायोसाइनेटो, ठीक है, एससीएन को, NO2 को नाइट्राइटो, ये सब। लेकिन अगर न्यूट्रल या फिर कटायनिक लिगेंड्स होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन जैसे कि छोड़ के कुछ केसेस को, जैसे एक्वा होता है स्पेशल वाटर के लिए, ऐसे ही जो आपका ये क्या बोलते हैं NH3 के लिए अमीन यूज करते हैं AMM वाला। ठीक है, कार्बोनिल करते हैं CO के लिए, नाइट्रोसिल करते हैं NO के लिए। ठीक, ये बातें ध्यान रखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स आयन है कटायन ओवरऑल, तो मेटल का नेम होता है सेम जैसे एलिमेंट का। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कटायन कब होगा, जब राइट में काउंटर आयन होगा, क्योंकि वो खुद पे नेगेटिव चार्ज लेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या छोड़ देगा ऐसे पॉजिटिव, और खुद पे यहाँ पे क्या लेगा वो नेगेटिव। ठीक है, तो फिर मेटल के नाम के साथ कुछ नहीं लगाएंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल CO अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कटायन के अंदर है, तो कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन है मेरा अनायनिक, और वो अनायनिक कब होगा, जब इधर देखो मेटल होगा तो ये अपने ऊपर प्लस छोड़ेगा, इसके ऊपर माइनस, वही जो मैंने ऊपर बताया। अगर काउंटर आयन है लेफ्ट में, तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बना देगा ओवरऑल नेगेटिव, जिसके चलते मेटल के नाम के साथ क्या जुड़ जाएगा, सफिक्स में 8, जैसे कोबाल्ट का कोबाल्टेट बन जाएगा। ठीक है, आयरन का फेरेट, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। और अगर आप लोगों के पास काउंटरायंस नहीं है लेफ्ट राइट में, बस फिर सीधा याद रखो, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के साथ 8 लगा दो। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर मेटल का जो नाम है उसको एज इट इज लिख दो। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, अगर काउंटरायंस वाला नहीं है फिर ये करना है, वरना अगर काउंटरायन है लेफ्ट में काउंटरायन, तो मेटल के नाम के साथ 8, राइट में काउंटरायन तो फिर हमें कुछ नहीं लगाना। ठीक है, बाकी मैंने अपने हिसाब से तो जितना मेरे को लगता था बता दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज रहती है, वैसे नहीं रह रही है, रही तो नहीं है, अगर ये बोल सकती हूँ, अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई और डीपली समझना चाहती हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरे को वीडियो फिर से भी बनानी पड़ी ना, कोई बात नहीं, 40-50 मिनट लगती है, मैं बना दूंगी। बट आप लोगों को जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ भी रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, और कंसेप्ट क्लियर भी नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हो, ना तो बताने के पैसे, ना यहाँ से पढ़ने के पैसे, ना कमेंट करने के पैसे, ना लाइक करने के, ना सब्सक्राइब करने के। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फर्दर शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको वीडियोस को ऑन टाइम मिलते रहे, आप लोग टाइम पे पढ़ते रहो, अच्छे आपके नंबर आए, अच्छे नंबर आए तो आप लोग मुझे अच्छी सी दुआ दोगे। ठीक है, सबका भला होगा, आप लोगों का भी और मेरा भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।